मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, थोड़ा कोई भी मुझे कंफर्म कर देना कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ बोल के। मिला ना मैसेज आप सबको? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग सर सबको फिर से। तो किस बात की गुड मॉर्निंग सर? सर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का एरिया बात चल रहा है एरिया में, तो उसी के लिए गुड मॉर्निंग। ओके सर। ऐसे मॉर्निंग तो हमेशा गुड ही होते हैं, बस डिपेंड करता है कि हम मॉर्निंग को कितना अच्छा गुड और बना सकते हैं। तो चलो सर इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ने का कोशिश करते हैं, और मॉर्निंग अगर गुड बन जाए तो मज़ा आ जाए, और बढ़िया बन जाए, मतलब गुड बेटर बेस्ट बन जाए। कभी ऐसा ऐसा भी बोलने में मज़ा आएगा ना सर, गुड मॉर्निंग की जगह अगर बेस्ट मॉर्निंग। हाँ चलो सर, कल से ट्राई करेंगे बेस्ट मॉर्निंग बोलने का। ओके ठीक है, चलो जोक से पार्ट। तो इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बोलो तो? एनीवन? इकोनॉमिक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे लास्ट वीक। क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे? कोई तो बोलो। हाँ सर, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भूल गए? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तो बोलो सर। नताशा बॉल की प्रॉब्लम सॉल्व करছিলাম। वेरी गुड मन्नान। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कोई बता सकते हो सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? किसी को भी कोई आइडिया हो तो बोलो सर। So what to produce, how to produce, whom to produce. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और साथ में और क्या जोड़ सकते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड अनदर पॉइंट? Provision should be economic growth. Provisions. What provision should be made for economic growth? Very good sir. तो बेसिकली देखो सर, कोई भी इकोनॉमी हमारे कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पूरा वर्ल्ड वाइड कोई भी एरिया को आप ले लो, सबका एक ही प्रॉब्लम है सर कि इकोनॉमी को फंक्शन करना है, इकोनॉमी को रन कराना है। इवन नॉट जस्ट कंट्री, इवन एक पर्टिकुलर फैमिली को भी अगर आप देखो ना, सुबह से लेके पापा किस चीज़ में बिजी रहते हैं सर? इनकम करने में। इन जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे नॉर्मली देखते हैं कि जो घर में पेरेंट्स होते हैं, आजकल सभी को ही इनकम करते हैं, मतलब माँ को भी इनकम में हाथ बटाना पड़ता है, इतना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, मतलब जीने का खर्चा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है कि सिर्फ पापा के इनकम पे कई बार होते नहीं है सभी फैमिलीज का। किसी किसी फैमिली में इट्स वेल इनफ, फिर बहुत सारे फैमिलीज में नॉट वेल इनफ। आज के डेट में जिस तरह का मतलब महंगाई बढ़ रहा है, तो इसलिए पेरेंट्स दोनों इनकम करते हैं। तो इनकम क्यों करते हैं? इन सिंपल बात करते हैं, पेरेंट्स इतना इनकम के पीछे क्यों भागते हैं? अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। इन सिंपल वे में कहे तो फैमिली के लिए। तो फैमिली के लिए इतना कमाने का क्या जरूरत है, इनकम करने का क्या जरूरत है? चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल्स में हो, ठीक है, आइदर यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जो भी बनो आप, ठीक है, आप अल्टीमेटली इनकम करने के पीछे ही भागते हो, ठीक है, और भागना पड़ता भी है सर। ये बहुत ही सिंपल बात है, चाहे कितना भी हम लोग बोले कि नहीं नहीं इनकम के पीछे कौन भागता है, बट भागता सभी कोई है, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन से लेके एकदम गली के चौराहे में जो भीख मांगते हैं वो, हाँ सर, गली के चौराहे में जो भीख मांगते हैं बेगर, एकदम अंबानी से लेके बेगर तक, हर किसी के मन में एक ही चीज है कि इनकम करना है और उसके थ्रू से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। या तो घर में कोई चीज खरीदना है, या तो खाने के लिए फूड का जो भी जुगाड़ लगाना है, मतलब कुछ तो खाना खाते हैं ना हर कोई, हाँ, अपने अपने इनकम के हिसाब से। कोई लाखों का खाना खाता है तो कोई हजारों का खाना खाता है। तो सिमिलर पॉइंट है, ठीक जिस तरह से एक पर्टिकुलर इंसान को, एक पर्टिकुलर फैमिली को, अपने फैमिली को चलाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, एग्जैक्टली वही सेम टू सेम कैरेक्टर, बस पैरामीटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पैरामीटर जो है सर वो बड़ा हो जाएगा और वो एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। दैट मीन्स आप एक इंडिया को अगर एक फैमिली समझो, ऐसे 135 करोड़ की आबादी है, मैं शायद लास्ट क्लास में बता रहा था, 135 करोड़ का जो टोटल पॉपुलेशन है, उसको अगर आप पर फैमिली में
4 मेंबर पे डिवाइड कर दो, कितना मेंबर पे डिवाइड करोगे साहब? 4 मेंबर पे डिवाइड कर दो, इन एवरेज में बात कर रहा हूँ, तो कितना फैमिलीज हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 35 करोड़, 30 करोड़ 33 हाँ 33 करोड़ 33.75 ओके साहब 33.75 मतलब 34-35 करोड़ अप्रोक्स। 35 करोड़ फैमिली को एक अच्छा जिंदगी देना, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड गुड देना। मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग रेशमा। रेशमा देख, तेरे गुस्से में मैं जल्दी क्लास स्टार्ट कर दिया डर के मारे। ओके रेशमा ठीक है, ठीक है क्लास सुना। तो मेरे सर तो तेरा डांट खा खा के मैं टाइम पे क्लास कर लिया आज, मतलब ऑलमोस्ट टाइम पे। ठीक है आज सर मेरा बहुत लेट हो गया है। हाँ हाँ सर कोई बात नहीं, ठीक है हो सकता है, एक आध दिन तो हो ही सकता है, ऐसे तो टाइम पे ही रहता है हमेशा। ओके तो पॉइंट क्या है सर? तो बेसिकली 35 करोड़ फैमिलीज को एक अच्छा लाइफ देना है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना है। अगर मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का बात करूं तो इस इतना सारा लोगों को 35 करोड़ पॉपुलेशन को एक गुड लाइफ देना, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना, ठीक है, तो यही अल्टीमेटली इकोनॉमी का सबसे मेन फंक्शन है। और इस फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए 3 या 4 पॉइंट में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बात करता है ना सर? 4 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce, or what provision should be made, what provision should be made for the economic growth. This 4 simple pillar of microeconomics. 4 simple pillar, सिंपल सुनने में लगता है बट यूज करने में इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो फिर हर बार ये पॉलिटिक्स को लेके इतना झमेला ना होता। हाँ सर, पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो भी है उसके पीछे तो यही रीजन है, कोई कहता है कि मैं ज्यादा कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं ज्यादा करूंगा, कोई कहते हैं तो वो करप्टेड है, कोई बोलता है कि ये करप्टेड है। हाँ आजकल हर जगह में, मतलब हर बात में इंसान पॉलिटिक्स ही करता है, लेकिन जो रियल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाता है। जो रियल डेवलपमेंट है सर वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाता है। ठीक है सर, मैं आपको पॉलिटिक्स में बात करना नहीं चाहता, बट पॉलिटिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, पॉलिटिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके कंट्री के लिए क्या सही है ये आपको समझना पड़ेगा। इमोशन से बात को नहीं लेना है, मतलब मेरे को वो ज्यादा पसंद है, मेरे को वो ज्यादा पसंद है, नहीं, पर्सनल लेवल में बात है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर कंट्री, इट्स ऑल अबाउट योर कंट्री। कौन कितना पर्सनल है वो सब बात छोड़ो, मेन पॉइंट है कि कंट्री की अगर बात कंट्री का है ना तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसे फील होता है कि शायद इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बट व्हेन पॉइंट इज अबाउट कंट्री तो आपको ऐसा किसी को चूज करना चाहिए, नॉट जस्ट आपको, हमें भी, जो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट करे। तो ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिटिक्स होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत है तो फिर आप बोल सकते हैं। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही पॉलिटिक्स होता है, ये सर नो? आप लोगों को क्या लगता है? बोल सकते हो? हाँ सर, अरे बोलो सर। ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में मैं पॉलिटिक्स ला दिया आपको। मतलब পলিটিক্স मतलब স্যার बोलो। আমাদের তো গণতান্ত্রিক শাসন, তো ওই জন্য তো মানে পলিটিক্সটা বেশি চলে, কিন্তু যেখানে মানে রাষ্ট্রপতি শাসন হয় সেখানে তো এইসব চলে না, ওখানে তো শুধু ওখানেও তো ইকোনমিক प्रॉब्लम तो हाँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम हर जगह में, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक वे में, ये डेमोक्रेटिक वे में जो प्रॉब्लम है इट्स वेरी गुड, इट्स पॉलिटिकली दिस इज द डेमोक्रेटिक वे। जहाँ पर मोनार्की चलता है, मतलब राजतंत्र चलता है, वहां पर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर जगह में। बट मैं आपको बस एक सिंपल बोल रहा हूँ कि मेरा सवाल एकदम सिंपल है कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो अराइज होता है क्या वो इकोनॉमिक्स के कारण नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। यस सर। हाँ स्नेहस, वेरी गुड मन्नन। मैं स्नेहस को बस यही पूछना चाह रहा था स्नेहस कि ये जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है सर, जो भी केओस हम लोग आसपास में देखते हैं, क्या इसका जो जड़ है, द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स ही तो है? हाँ, एक पर्टिकुलर सोसाइटी कहता है कि हमारा डेवलपमेंट ये पार्टी नहीं किया, दूसरा पर्टिकुलर सोसाइटी कहते हैं कि ये पार्टी हमारा डेवलपमेंट बहुत किया, है ना? तो अल्टीमेटली पॉइंट कहाँ जाके रुकता है? पॉइंट जाके वही 4 पॉइंट, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर आप बात को समझने का कोशिश करो ना, हर बात आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा, बिकॉज सारा का सारा जो जड़ है ना, सारा का सारा खेल इकोनॉमिक्स में छुपा हुआ है। जिसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो पार्टी कर सकता है, जो भी पर्टिकुलर
गवर्नमेंट कर सकता है, वो पार्टी वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली बेस्ट है, बट इसमें कौन समझे कि भाई कौन बेहतर है, इसको लेके क्योस। अब यही क्योस में अब वो लोग तो अपना गदी के लिए लड़ लेते हैं, बट अल्टीमेट प्रॉब्लम में फंस जाते हैं पब्लिक लाइक अस। ठीक है, ओके चल कोई बात नहीं, चलो देखते हैं ये डेमोक्रेटिक वे, सब कुछ समझेंगे, सब इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है सब। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखो कि किस तरह से आज हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पीपीसी एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए पीपीसी बोल के एक कॉन्सेप्ट है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज किस तरह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है वो भी मैं बात करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सर, लेट ट्रेडिंग बिगिन। अच्छा, सबको स्क्रीन शेयर है? हेलो सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। Yes, sir. मॉडर्न एरा में, मॉडर्न एरा इन द सेंस बेसिकली आफ्टर मतलब आप बोल सकते हैं जैसे 400 बीसी, मतलब ख्रिस्टाब्द, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का बात है ये। ठीक है, तो ये मॉडर्न है। हमारे देश का इकोनॉमी तो बहुत पुराना है, चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोका, इट्स बिफोर क्राइस्ट। ओके, आई होप आप लोग जानते हो, मतलब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोका, जिनका भी नाम लेता हूँ, मतलब जिस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ हुआ था वो बिफोर क्राइस्ट है। तो ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है ये यूरोपियन नेशंस में ज्यादा फ्लोरिश हुआ है। ठीक है, तो ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट में ही ये जो किताब है, ये नॉट एज पर योर सिलेबस। अच्छा, मैं बोला था बहुत लोगों को इसको शेयर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा सर आज इसको मैं थोड़ा बहुत मतलब इसको शेयर करने के लिए ना ईमेल में नहीं हो रहा है, तो इसको ना मुझे कुछ और तरीके से मुझे आपको मतलब शेयर करना पड़ेगा। सृजिता ने मुझे कहा था सर ये वाला किताब शेयर करना, तो वेरी इंटरेस्टिंग किताब सर, इकोनॉमिक बुक्स, इसको मैं पर्सनल वे में रीड करता हूँ। तो ये किताब के अंदर सर मतलब इकोनॉमिक्स को ना एक अलग ही लेवल में बोला हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, मतलब इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज। तो यहाँ से कभी कभी कुछ कुछ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये सब चीज डिस्कस करता हूँ। जैसे आज एक पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा पॉइंट है इसके अंदर और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझा गया है। जैसे देखो ना, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि प्रॉपर्टी शुड बी प्राइवेट, तो ये एक गजब कॉन्सेप्ट है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट में बात करूंगा तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये इस पर्टिकुलर पॉइंट में बात किया गया है। ऐसे 3 तरह का इकोनॉमी चलता है सर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट में ये सब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। बट बिफोर दैट ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस पॉइंट, लेट्स ट्रेडिंग बिगिन। अब ये ट्रेडिंग बिगिन मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और ये बिजनेस वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हुआ है। तो ये जब से ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टार्ट हुआ है, दैट इज 380 बीसीई। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो भी रिटन है? हाँ सर, क्या स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो क्या लिखा है इसके अंदर? Yes, sir. देखो सर, प्लेटो एक बहुत ही फेमस क्या बताऊं सर, फिलोसोफर थे यूरोपियन नेशंस में, स्पेशली ग्रीस में थे सर, रोमन एरिया में, ग्रीक रोमन एरिया में। तो प्लेटो डिस्क्राइब आइडियल स्टेट वेयर प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय ऑल एंड लेबर इज स्पेशलाइज्ड। तो बेसिकली ट्रेड बिगिन हुआ और इकोनॉमिक्स का जो मॉडर्न डे जर्नी है सर, मॉडर्न डे जर्नी स्पेशली इन यूरोपियन इकोनॉमी में इसका मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था फ्रॉम 380 बीसीई टू 1758 तक। ये जर्नी जो चालू हुआ है ना सर, ये जर्नी इकोनॉमिक्स के लिए, मॉडर्न डे के लिए बहुत ही वाइटल जर्नी है। तो ये इंपॉर्टेंट जर्नी 380 बीसी, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मली कोई भी मतलब क्या बोलूं सर, मतलब इंस्टीट्यूशनल किताब में ये सब डेटा नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो 380 बीसीई, उसके बाद आप देख सकते हो 350 बीसीई में अगर आप देखो, उससे थोड़ा पहले प्लेटो ने ये बात कहने से पहले एरिस्टोटल भी फेमस ग्रेट फिलोसोफर थे सर, ग्रीक फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर, बहुत कुछ थे। एरिस्टोटल आर्ग्यूज फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड मनी फॉर इट्स ओन सेक। मतलब आप अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बोला था। अगेंस्ट एक्यूमुलेटिंग मनी फॉर इट्स ओन सेक, अपने लिए पैसा नहीं रख सकते बट प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकता है। फिर उसके बाद प्लेटो ने कुछ बोला। फिर 1265 से 74 में थॉमस एक्विरिनस बोला है कि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज जस्ट only its profit and not expensive and there is no
डिसेप्शन इन्वॉल्व इन द सेल, मैं सब चीज थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा बाद में, इट्स नॉट एज पर आवर सिलेबस। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन नेशंस ने, जो इकोनॉमिस्ट ने उस टाइम पे, ग्रीक एंड रोमन इकोनॉमिस्ट ने जिस तरह से डेवलपमेंट चालू किया, ये उसका जर्नी है, ठीक है। जो 1776 में एडम स्मिथ, जो आप लोगों को मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था बेसिक्स में, कि एडम स्मिथ सर ने किताब लिखा कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, वहां पर जाके मॉडर्न इकोनॉमी का एक जर्नी का एक लेवल चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 1758 में आप देख सकते हो मैक्रो इकोनॉमी स्टार्ट हो गया। 1758 में जस्ट लुक हियर, Quesnay produces economic table, the first analysis of the working of the whole economy, the macro economy, ठीक है। ऐसे दो तरह का इकोनॉमी होते हैं, हाँ सर, एक माइक्रो एक मैक्रो। हम लोग किस में बात कर रहे हैं? हम लोग माइक्रो में बात कर रहे हैं। बट हम लोग बात करते करते जब भी एग्जांपल्स देखते हैं तो हम लोग एप्लीकेटिव इकोनॉमी, दैट इज मैक्रो इकोनॉमी, भी आप लोगों से डिस्कशन करते रहते हैं, है ना। तो वो मैक्रो इकोनॉमी मतलब जैसे जीडीपी, नेशनल इनकम, दीज आर बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक एरिया। तो ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमी का जर्नी है मॉडर्न डे में। तो अगर आप इकोनॉमी समझोगे, कब से इकोनॉमी का इतना जरा बोलबाला चालू हुआ है, आपको धीरे धीरे सभी कुछ समझ में आएगा। तो सर चलो सर, हम लोग एज पर इकोनॉमिकल थॉट किस तरह से ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे दुनिया पड़ा है, हम उसको देखते हैं। तो दुनिया क्या बात कहता है सर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे? कहते हैं सर व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। कहते हैं सर हाउ टू प्रोड्यूस, कहते हैं सर फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड कहते हैं व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये चारों प्रॉब्लम सुनने में चार है बट दिमाग खराब करने वाले हैं सर। तो चलो सर देखते हैं कि ऐसा क्या करेगा ये चार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट कि हमें पीपीसी का मतलब समझ में आ जाए। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंट्री क्या प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे आपके सामने बहुत एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं अभी 2 मिनट में, बट फिर भी आपको मैटर में ना धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना है। क्या आप लोगों को अर्थ दिख रहा है सर? हाँ सर, ग्लोब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर मैं आपको ग्लोब के थ्रू से बताऊं कुछ पॉइंट्स, जैसे सिंपल, आप लोग फटाफट बोलना सर, इंडिया का इकोनॉमी मेनली किस टाइप ऑफ इकोनॉमी है, मतलब कौन से प्रोडक्ट, हाँ बोलो। नहीं मिक्स्ड या कैपिटलिस्ट नहीं सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा कौन सा चीज जो इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है, और ये इंडिया का बहुत ही प्रिमिटिव भी है और आज भी उतना ही ट्रू है इंडिया के लिए, जिसके थ्रू से इंडियन लोग मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी का बेस है वो क्या है, दैट इज पॉइंट। मतलब इस क्या चीज है जो इंडिया को खास बनाता है पूरा वर्ल्ड में? सर एग्रीकल्चर, मसाला। हाँ वेरी गुड सर, मसाला वगैरह सब कुछ आप सही बोल रहे हो। इन सिंपल अगर कहा जाए तो एग्रीकल्चर। आई एम वेरी हैप्पी सर योर आंसर। एग्रीकल्चर इंडिया का शान है सर, ठीक है, इसको नजरअंदाज करना गलती हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको रिसेंट ट्रेंड में चाइना के बारे में पूछूं तो आप मुझे क्या बता सकते हो कि चाइनीज इकोनॉमी इतना ज्यादा डेवलप रिसेंट ट्रेंड में हुआ है, चाइना ने ऐसा क्या कर दिया कि जो एक टाइम पे इंडिया से पीछे हुआ करता था। इसका साइज बड़ा है ऑब्वियसली, आई अंडरस्टैंड, चाइना के अंदर दो इंडिया घुस जाएगा, बट फिर भी चाइना का इकोनॉमी रिसेंट ट्रेंड में इतना ज्यादा मतलब डेवलप हुआ है कंपेरेटिवली इंडिया। ऐसा क्या कर दिया चाइना ने? ऐसा क्या डिसीजन ले लिया चाइना ने कि चाइना की इकोनॉमी इतना डेवलप हो रहा है आजकल? बोलो सर, जो भी समझ आता है बोलो सर। टेक्नोलॉजी, बिजनेस। हाँ सर, बिजनेस तो है बट चीप टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना। टेक्नोलॉजी। वेरी गुड सर, चीप टेक्नोलॉजी वो भी एक्सपोर्ट करना। चाइना ने देख लिया कि भाई आसपास में ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिसका टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी में अगर किसी को बोलो कि भाई जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करना है तो जापान तो महंगा है, बिकॉज जापान क्वालिटी पे विश्वास रखता है ना सर। जापान जो है इट्स वेरी हाई क्वालिटी। क्या लगता है आप लोगों को, जापान के बारे में क्या सोचते हो? जापान हाई क्वालिटी कंट्री है, यस और नो? इनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बोलो या फिर इनका सोच समझ जो भी बोलो, रियली हाई क्वालिटी। तो इनका प्रोडक्ट पूरा का पूरा वर्ल्ड को लेना मुश्किल है, बिकॉज महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो जापानीज टेक्नोलॉजी मुश्किल में आ गया।
मतलब सभी के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे अफ्रीकन नेशंस हो या इंडिया में तो मिक्स्ड है, सभी कुछ चलता है इंडिया में, बट इंडिया का जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिए जापानीज से ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा एक्सेप्टेबल है, बिकॉज सस्ता है। ठीक है, आपके सामने अगर जापानी का कोई चीज रख दे और चाइनीज रख दे तो आप बोलेंगे भाई चाइना ही ठीक है क्योंकि सस्ता है, क्योंकि इंडियन महंगा पसंद नहीं करते, बिकॉज इंडियन का इनकम उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप अफ्रीकन नेशंस में बात करो तो अफ्रीका भी वही बोलेगा, भाई अफ्रीका का इनकम तो और कम है। ठीक है, अगर आप साउथ अमेरिका का बात करो तो साउथ अमेरिका भी वही बोलेगा, क्योंकि उसका भी इनकम उतना भी खास नहीं है, मतलब स्पेशली ब्राजील देख लो, अर्जेंटीना देख लो, उरुग्वे, पैराग्वे, इनका भी इकोनॉमी उतना भी हाई फाई नहीं है, कभी लोअर एरिया में ही आज भी है। तो चाइना ने अपना मार्केट ढूंढ लिया, चाइना ने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके अपना मार्केट ढूंढ लिया। तो फिर एक प्रॉब्लम चाइना सॉल्व कर दिया ना सर, व्हाट टू प्रोड्यूस। बोलो सर, सवाल का जवाब मिल रहा है कि नहीं? अगर मैं चाइना व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब भी चाइना ने ढूंढा, क्या ढूंढा सर? बोलो, फॉर How to produce? नहीं सर, हाँ, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड देन हाउ टू प्रोड्यूस, ऑब्वियसली फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन था, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस। तो चीप टेक्नोलॉजी, हाउ टू प्रोड्यूस में उसने जर्मनी वाला टेक्नोलॉजी भी नहीं लिया सर, हाँ, उसने जर्मन वाला टेक्नोलॉजी भी नहीं लिया, जर्मनी भी तो हाई फाई टेक्नोलॉजी है। हाउ टू प्रोड्यूस में उसने चीप टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, सस्ता, ज्यादा महंगा नहीं करना है, सस्ता टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड क्वेश्चन का भी जवाब उनको मिला, फॉर होम, किसके लिए बनाना चाहता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब अपना प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, अपना प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए चाइना ने क्या क्या दिमाग लगाते हैं, मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सर पीपीसी समझा रहा हूँ आपको, जस्ट वेट कर जाओ, कुछ प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ ताकि जब पीपीसी के बारे में मैं आपको किताबी बात करूं तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा आपको पीपीसी के रिगार्डिंग चाइना ने क्या सोचा उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो किस तरह से उसने टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर चाइना भी करता है, ऐसा तो नहीं ना कि चाइना एग्रीकल्चर पे हम पे डिपेंडेंट है, नहीं सर, इतना एग्रीकल्चर चाइना कर ही लेता है। इवन राइस प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है। ठीक है, तो वो भी कुछ कम नहीं है। फ्रूट्स वगैरह भी तो हमारे इंडियन मार्केट में लीची हो, एप्पल हो, वो भी चाइना से आता है, सबसे ज्यादा चाइना से ही हम लोग एप्पल लेते हैं सर, सबसे ज्यादा एप्पल हमारे कंट्री में चाइनीज एप्पल बिकता है। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट, इवन कीवी, कीवी ऐसे न्यूजीलैंड वाला फूड है ना सर? कीवी फ्रूट के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, अरे हाँ या ना? Yes, sir. है ना, ऐसे देखने में होता है ना, कीवी कैसे देखने में होता है ऐसे, तो ये न्यूजीलैंड का फ्रूट है, बट ये भी सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में आते हैं चाइना से। देख पा रहे हैं ना सर, ये सब आजकल बहुत मार्केट में मिलता है, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे। हाँ, ये भी, ये तो न्यूजीलैंड का फ्रूट है, बट ये भी चाइना प्रोड्यूस करता है और दुनिया को बेचता है। तो नॉट जस्ट इन टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक मिक्स कर दिया। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे चीप टेक्नोलॉजी को सेल करना और एग्रीकल्चर को मिक्स करके पूरा दुनिया के सामने अपना बिजनेस को एकदम ओपन कर दिया और अपना इकोनॉमी को डेवलप करे जा रहा है, और यूएस का इकोनॉमी को भी छोड़ के आगे निकलने का कोशिश में है ये। इसने, चाइना ने एक प्रोजेक्ट बनाया, किसी को पता है क्या प्रोजेक्ट है? इंडिया के ऊपर बैम्बू देके, इंडिया के साथ बैम्बू करके चाइना एक प्रोजेक्ट बना रहा है। बोलो सर, प्रोजेक्ट का नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, नाम सुना है सर आप लोगों ने? यस सर। देखो सर, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये कॉरिडोर बहुत लंबा कॉरिडोर है। एक्चुअली चाइना का कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया, मतलब बेसिकली पाकिस्तान को यूज किया, वही प्रॉब्लम सॉल्व, दैट इज अपना प्रोडक्शन जो भी है उसको आउटर वर्ल्ड में सेल करना है, अपना एक्सपोर्ट को डेवलप करना है। तो उन्होंने क्या किया, अब जस्ट मैटर को देखो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आई डोंट नो सर आप लोग कितना खबर रखते हो, बट जितना भी खबर रखा करते हो प्लीज बात को समझो। इसने हिमालय को यूज किया, स्पेशली पाकिस्तान में पहुंचने के लिए उन्होंने इंडिया वाला रास्ता ले लिया, पाकिस्तान में पहुंचने के लिए उन्होंने इंडिया वाला रास्ता ले लिया। सर कैसे पता है, ये देखो, अब आर्थ को देखो सर, पहले मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ। आप एक चीज ख्याल करना, इंडिया का एक जियोग्राफिकल पोजीशन है, चाइना के जियोग्राफिकल पोजीशन में एक प्रॉब्लम है। इंडिया का तीनों साइड ओपन है ना सर,
अपना प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में सेल करने के लिए इंडियन एरिया देखो सर, इंडिया का 3 साइड ओपन है ना सर, समुंदर। Yes, sir. दिस इज एडवांटेज फॉर इंडिया ऑब्वियसली, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अब चाइना का प्रॉब्लम क्या है, चाइना का सिर्फ 2 साइड ओपन है, एक साइड पूरा ब्लॉक है ना, समझ रहे हो सर? Yes, sir. अब चाइना, आपको क्या लगता है, अब चाइना का जो साइड ओपन है, अब इसका डिसएडवांटेज देखो, चाइना का जो साइड ओपन है ये किस साइड में है बोले तो, ये जो ईस्टर्न, चाइना का जो ईस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा ओशियन के साथ, पैसिफिक ओशियन, है ना। अब पैसिफिक ओशियन से चाइना अगर इस तरफ आएगा, ये लंबा है ऐसे, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है ना सर। अब पैसिफिक ओशियन से आप वो कौन सा कंट्री को कनेक्ट कर सकता है, यूएसए को सबसे इजीली, यूएसए या कनाडा को। बट क्या चाइना का मेन मार्केट यूएसए या कनाडा है सर? जस्ट टेल मी, क्या चाइना का मार्केट, हाँ चाइना का मार्केट यूएस नहीं है ना। तो फिर जिस साइड उसका ओपन है वो वाला साइड से उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने में काफी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, बाकी दूसरे कंट्रीज के रूट को यूज करना पड़ता है, और लंबा मतलब शिप का जो रूट है वो बहुत लंबा हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब इसके लिए वो क्या चाहते हैं कि वो हिमालय को यूज करना चाहता है। ऐसे तिब्बत को तो एक्वायर कर ही लिया उसने, है ना, तिब्बत एक अलग कंट्री हुआ करता था, उन्होंने पीओके को यूज किया सर। पीओके इन द सेंस चाइना, ये चाइना है, यहाँ से अपने लद्दाख के ठीक ऊपर से, और हमारा पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो एक्चुअली इंडिया का है बट पाकिस्तान ले लिया है, ठीक है। उसके बाद वहां पर शांति स्थापना करने के लिए, मतलब पीस ट्रीटी है एक, इस्तानबुल वाला पीस, वो इस्तानबुल में एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था। उसके बाद से ये वाला बेसिकली रशिया में हुआ था वो ट्रीटी 1965 मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद ताकि और लोग ना मरे इसके चलते उसके बाद इंडिया ने पीओके में कुछ हमला नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान का हो गया, ये सिर्फ फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया, ताकि वहां पर शांति रहे, इसलिए इंडिया और पीओके में अटैक नहीं किया, जिसको हम लोग पाक मतलब ये बोलते हैं ना सर, एलओसी। तो उन्होंने क्या किया, चाइना ने पीओके के भीतर से रास्ता बना के इस तरह से पाकिस्तान में एंट्री लेके यहां तक पहुंचा। ये क्या है बोलो तो, ये है गदर पोर्ट। नाम सुने सर आप लोग गदर पोर्ट का? Yes, अरे sir. मूवी का नाम सुने हो, वो मैं निकला गड़ी लेके, Yes, गदर, गदर Yes, मूवी, sir. हाँ वही गदर, sir. ठीक है। तो ये वाला रास्ता उन्होंने बनाया, और ये रास्ता क्यों बनाया, ताकि वो अपना प्रोडक्ट इजीली अफ्रीकन नेशंस या साउथ अमेरिकन नेशंस में बेच सके, और पूरा का पूरा अरेबियन सी यूज कर सके, ठीक है। अरेबियन सी यूज कर लिया तो पूरा अफ्रीका उसका, और अफ्रीका मिल गया तो फिर साउथ अमेरिका में जाने में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है इनका बुद्धि, समझ रहे हैं। लेकिन सर उनको जो करना है वो कर सकता है, बट पीओके क्यों लेगा सर, वो कश्मीर तो हमारा है। अब इंडिया भी उनपे प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा, अब इसी का झाल है उसका। अब इसके चलते अब उन्होंने बहुत पैसा खर्चा कर दिया सर, ये जो कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर में बहुत पैसा खर्चा किया, मतलब कुछ हजार करोड़ का खर्चा किया, तब जाके ये कॉरिडोर बन रहा है। ये देखो सर, ये देखो, ये जो चाइना है, ये कौन सा एरिया है, ये कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है जो पाकिस्तान लेके रखा है। अब वो हमारे रास्ते से क्यों आएगा, वो हमारे रास्ते से क्यों आएगा, दिस इज गदर पोर्ट, नहीं आ सकता। तो ये एरिया वो यूज नहीं कर सकता। अब चाइना अगर पाकिस्तान को यूज करके बिजनेस करेगा, ठीक है, और ऊपर से हमारा परमिशन ना लेके हमारे एरिया से उसने रोड बनाया क्योंकि पाकिस्तान ने बनाने दिया, अब ये सब गलत है ना सर, अब ये सब गलत है। अब ये चीज में अगर आप कुछ भी बोलो तो फिर झगड़ा करने के लिए लोग मतलब रेडी हो जाते हैं। अब इसके लिए चाइना को भी दिक्कत बढ़ गया। अब वो पाकिस्तान भी तो हम कितना हमारे साथ प्रॉब्लम करते हैं, वो ऑल अंडरस्टैंड। अब दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब जो भी हो, लेकिन वो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आप समझ सकते हो। अब देखो एक पोर्ट बनाया पाकिस्तान में, आप गदर पोर्ट देखना चाहोगे? चलो मैं आपको गदर पोर्ट दिखाता हूँ। थोड़ा आइडिया कर लो कि कोई भी कंट्री अपने बिजनेस को टॉप लेवल में ले जाने के लिए क्या कर सकता है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर गदर पोर्ट में, देखना सर ध्यान से। ये पोर्ट चाइना ने बनाया, क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर। हाँ, Yes, जस्ट लुक sir. हियर सर, क्या लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गदर में, हाँ, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल में अपना प्रोडक्ट को
पूरा दुनिया भर में फैला सके, अपना बिजनेस को और लेवल अप कर सके। ये देखो सर, इस तरह से उसने अरेबियन ओशियंस में पहुंचा। ऐसे गदर बलूचिस्तान एरिया में है, बहुत ही सूखा एरिया है, बट बलूचिस्तान लेवल में जाके उसने इस तरह का एयरपोर्ट बनाया, गदर पोर्ट एरिया, जिसको कौन बनाया? चाइना बनाया। इधर जाओगे तो आपको चारों तरफ चाइनीज ही दिखेगा, पाकिस्तानी नहीं दिखेगा। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या कर सकता है। ये इमेज से भी कुछ चीजें देख सकते हो कि क्या बनाया सर उन्होंने, ठीक है, गदर पोर्ट को। जस्ट लुक हियर कि क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने सिर्फ अपना प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए। देख सकते हो? तो दैट इज हाउ ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस काम करता है सर। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ठीक है। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग तो आपके लिए बहुत कुछ है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलो हम लोग तो ऐसे ही, मेरा तो ऐसे ही दिमाग सारा दिन चलता रहता है ये सब चीजों में। आप लोग भी दिमाग चलाने चलो तो फिर ये इकोनॉमिक्स का जो भी है ना, आपके आंखों के सामने आएगा। एवरीथिंग आप सब देख सकते हो, फील कर सकते हो। कोई भी बात किताबी बात नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज बुकिश वर्ड नहीं हो सकता सर, एवरीथिंग प्रैक्टिकल। सर चलो पीपीसी समझा दो फटाफट। ओके चलो सर फटाफट समझ लेते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गया। अरे सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर घूमने को मिल रहा है, मजा आ रहा होगा। हाँ Yes, sir. घूमने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन सर सिर्फ मजा लेना नहीं है, साथ में कुछ पढ़ाई भी करना है। हाँ ओके चलो सर, थोड़ा अभी दिमाग लगाओ, ठीक है। मजा ले लिए, अब थोड़ा दिमाग भी लगा लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व may be defined as a curve which shows the various combination of two goods। मतलब जैसे चाइनीज ने सोचा वैसे इंडिया भी आजकल सोच रहा है सर, मेक इन इंडिया कर रहा है। मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा कि इंडिया रिसेंट लेवल में क्या कमाल कर रहा है, ठीक है। तो आप दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन पहले कुछ किताबी बात पढ़ेंगे। आप कोई भी दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी इकोनॉमी विद ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। सर हमेशा हमारे घर में पैसा का कमती होता है, मतलब रिसोर्सेज का कमती ऑलवेज इज देयर। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं है सर। सर अंबानी के पास अनलिमिटेड है, सर अदानी के पास अनलिमिटेड है, नहीं सर, ऐसा सोचना गलत है। जो जैसा आदमी है उसका खर्चा वैसा होता है, ठीक है। जैसे मानो कि किसी का इनकम अगर मंथली 50,000 करके है या फिर 1 लाख करके है, वो जोर से जोर एक मारुति ऑल्टो खरीद सकता है या फिर मारुति i10 खरीद सकता है, जो भी हो, ठीक है। अगर किसी का इनकम 50 करोड़ का है या 50,000 करोड़ का है तो वो कुछ और लेवल का कार खरीदेगा। तो जैसा इंसान है उसका खर्चा भी वैसा है, लेकिन कमती उसको हमेशा फील होता है। और ये तो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। रिसोर्सेस आर स्कार्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यस ना सर, रिसोर्सेस आर स्कार्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और उसी में आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कमती में प्रॉब्लम सॉल्व करना, इट्स नॉट अ जोक सर, है ना। कमती में प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उस मुश्किल को आसान बनाना, दैट इज द मेन एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। मुश्किल तो हमेशा रहता है, नॉट जस्ट आपके लिए, अंबानी के लिए भी मुश्किल है, अदानी के लिए भी मुश्किल है, रिलायंस के लिए भी मुश्किल है, टाटा के लिए भी मुश्किल है। किसके लिए मुश्किल नहीं है? मुश्किल सबके लिए है, बट मुश्किल को आसान करना है। क्या करना है सर? मुश्किल को आसान करना है। एंड टेक्नोलॉजी, आप देखो सर, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, आपका टेक्नोलॉजी आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, क्या इंडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप कंट्री है सर? नो सर। नहीं सर। No, sir. तो अब इंडिया को टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। अब जो भी है आपको उसी से करना होगा, जिसके पास जितना है वो उसी से करेगा ना। अब ऑब्वियसली यूएसए टेक्नोलॉजी में बहुत हाई फाई है, लेकिन यूएस को क्या लगता है कि भाई अभी ये टेक्नोलॉजी काम नहीं बनेगा। अब इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी कुछ तो है, बट उसको भी लगता है कि ये, लेकिन जो भी है आपको उसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, व्हाट एवर यू हैव, ठीक है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि शायद हर चीज होगा तभी जाके कुछ होगा, नहीं सर। कई बार ऐसे होते हैं कि व्हाट एवर यू हैव आप उसी से कुछ ना कुछ कर सकते हो। जैसे सर इंडिया ने ऐसा कुछ करके दिखाया क्या? यस सर। सर आप लोग पोखरान सुने हो सर? पोखरान में इंडिया ने फर्स्ट जब एटॉमिक रिसर्च किया था, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु रिसर्च किया था, जानते कि नहीं जानते आप लोग? Yes, sir. हाँ पोखरान राजस्थान, जानते हैं ना? एपीजे Yes, अब्दुल sir. कलाम। हाँ सर, एपीजे अब्दुल कलाम हमारा प्राउड है सर इंडिया का। मतलब नॉट जस्ट राष्ट्रपति, वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं थे सर, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं थे, ऐसा इंसान। हाँ मिसाइल मैन भी थे,
फेमस साइंटिस्ट थे, मतलब ऐसा इंसान बहुत दिन बाद इंडिया में जन्म लिया है, अब फिर कब ऐसा इंसान आएगा, अब हम लोग वेट कर रहे हैं। तो इस तरह का मतलब सोच रखते थे, और दुनिया में यूएसए तो मतलब आंख गड़ा के रखा था कि इंडिया को परमाणु रिसर्च करने नहीं देगा, एटॉमिक रिसर्च में इंडिया को सक्सेसफुल होने नहीं देगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एंड इनका टीम। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विशाखापत्तनम वाइजैक में है सर। ये डीआरडीओ में चीफ थे, इंजीनियर थे बेसिकली। सभी को मनाया और बोला कि वट एवर टेक्नोलॉजी वी हैव, उसी के थ्रू से हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे कि हम भी एटॉमिक पावर बन सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति तब डीआरडीओ में थे, और उस टाइम पे हमारे यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली ये थे अपना अटल बिहारी वाजपेयी हमारा पीएम थे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में पूरा का पूरा सिचुएशन सॉल्व हुआ था, और इंडिया भी दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव कर पाया था। वो भी अगर कभी आप परमाणु बोल के एक मूवी हुआ है जॉन अब्राहम का, देखा किसी ने? Yes, हाँ sir. सर, देखा? वो मूवी Yes, देखना, आपको Yes, समझ आ जाएगा सर। अगर आप परमाणु देखे हो तो फिर आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, एंड टेक्नोलॉजी क्यों बताते हैं। मतलब कोई भी चीज इम्प्रैक्टिकल नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। परमाणु मूवी बहुत फेमस मूवी है, जो एक्चुअली इसी पर्टिकुलर पॉइंट में बनाया गया है। तो जरूर देखना कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम कुछ भी बाहर से खरीद भी नहीं सकते, बिकॉज जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनी मतलब कंट्रीज है, लाइक यूएसए जैसा कंट्री, वो हमें परमाणु में सक्सेसफुल होने नहीं देना चाहता, बिकॉज वो नहीं चाहते कि और भी कोई पावरफुल बने। ऐसी सिचुएशंस में हमारा गिवन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करके, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करके इंडिया ने करके दिखाया, और उसके बाद दुनिया पागल हो गया कि भाई देखो और एक आ गया टक्कर देने। तो दिस इज, इसको कहते हैं सर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हम कर सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस में। तो फिर से एक बार डेफिनेशंस को समझो, रटना नहीं है, रटना नहीं है, जस्ट फील करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी डिफाइंड एज कर्व व्हिच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब यहाँ पर दो गुड्स का बात है, मैं आपको आगे बताता हूँ। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एनी इकोनॉमी विद ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पीपीसी ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मतलब किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, कोई एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना है। कुछ एजम्पशंस लेके पीपीसी सॉल्व किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ गुड्स होगा। सी फॉर एग्जांपल, चलो परमाणु से निकल जाओ, चाइना से निकल जाओ, जो भी। अब कुछ ट्रेडिशनल वे में बात करते हैं। किस में बात करते हैं सर? ट्रेडिशनल वे में। रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स क्या है सर हमारा? बेसिक नीड्स क्या है बोलो हमारा? food, clothes, shelter. फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, है ना? जिसको हम लोग हिंदी में भी एक मूवी भी है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना? বাংলাতে আমরা কি বলি বলতো? বাংলাতে বলি আমরা কে আছে বাঙালি? অনেকেই আছে। খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থান। हाँ सर, अरे बंगाली लोग क्या बोलते हो बोलो सर। আমি তো বাংলাতে এইভাবেই পড়েছি, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান, তাই তো? एग्जैक्टली सर। तो रोटी कपड़ा मकान, या फिर फूड शेल्टर एंड क्लोथ, ठीक है। अब इसी को लेके चलो सर पीपीसी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग टू टाइप्स ऑफ गुड्स बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर मकान छोड़ देते हैं। क्लोथ एंड वेट, क्लोथ फॉर पहनने के लिए, वेट फॉर खाने के लिए। वेट मतलब क्या है सर? आटा, गेहूं का बात कर रहे हैं। ओके सर, ओके। तो आटा चाहिए खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा। दो ही चीज बना सकते इकोनॉमी। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिमेन फिक्स्ड, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव सब फिक्स कर दो, चेंज नहीं कर सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास होगा उसको पूरा एम्प्लॉय करना है। कोई भी, ना तो कोई ह्यूमन रिसोर्स और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्स अनएम्प्लॉयड रहेगा। ऐसे ये नामुमकिन है ये नामुमकिन है। दिस कॉन्सेप्ट इन पीपीसी एग्जैक्टली इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोई भी, आप बोलो सर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा? ऐसा हो सकता है? सारा का सारा फुल यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल सर? फिर भी पीपीसी अपने अजम्पशंस में ये बात कहते हैं। इसीलिए पीपीसी का जो क्रिटिसिज्म है, इसका क्रिटिसिज्म है, ये जो मेथड है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये जो पीपीसी मेथड है, जो जिसका जर्नी चालू हुआ था इस टाइम पे, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, ये जो टाइम ड्यूरेशन था ना 1600 से लेके 1758 का जो जर्नी था, इसी टाइम पे पीपीसी के बारे में बात हुआ चालू हुआ था। स्पेशली 380 सीई बीसीई 350 बीसी प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम पे यूरोपियन इकोनॉमी में। बट सीरियसली फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल सर।
नॉट पॉसिबल, बट फिर भी पीपीसी का कहना है कि पॉसिबल करना पड़ेगा, तो कुछ चीजें तो मान के चलना पड़ता है ना सर, बिकॉज ये एक थ्योरम है। क्या है बोलो तो ये, अरे आप लोग बचपन में मैथ नहीं किए सर, मैथ्स में थ्योरम नहीं किया हम लोग। बंगाली में क्या बोलते हैं इसको, हाँ बंगाली में हम लोग इसको बोलते थे उपपाद्य। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, बट बंगाली में हम लोग इसको उपपाद्य बोलते थे। आप लोग क्या बोलते हो थ्योरम को हिंदी में या उड़िया में क्या बोलते हो? सर हम लोग भी उपपाद्य बोलते हैं। उपपाद्य बोलते हैं, वेरी गुड सर। मुझे पता है उड़िया और बंगाली मिक्स्ड है बहुत ज्यादा। हिंदी में क्या बोलते हैं विश्वजीत, तू बता। नहीं मालूम, थ्योरम ही बोलते हैं। हट चुप रहे, तू हिंदी नहीं जानता है इसका, इसके लिए बोल रहे थ्योरम बोलते हैं। ठीक है छोड़। ठीक है, पता करके मुझे बताना। कुछ और बोलते हैं, मुझे कोई बताया था मैं भूल गया। ठीक है चलो देखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। तो जब किसी भी चीज को हम लोग प्रूव करने के लिए पीछे पड़ते हैं ना, तो हमें कुछ एजम्पशंस लेना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब एजम्पशन है, आप समझ रहे हो ना। मैथ्स का जैसे एजम्पशन होता था ना थ्योरम करने के टाइम पे ज्योमेट्री में, एग्जैक्टली उसी तरह का एजम्पशन यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। अब कुछ चीजें प्रैक्टिकल फील होगा, कुछ चीजों में इम्प्रैक्टिकलिटी फील होगा, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आंसर नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। बात में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। अभी एंड्रॉइड का लेटेस्ट क्या चल रहा है सर, जल्दी बताओ। एंड्रॉइड 11 Yes, sir. है ना। अब एंड्रॉइड 11 लेटेस्ट चल रहा है, आप 11 में ही जो करना है करो। आप एंड्रॉइड 12 या 13 के बारे में नहीं सोच सकते। या फिर सपोज इंडिया में आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जस्ट एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज 7 ही है, ठीक है, विंडोज 10 नहीं है, तो फिर आपको 7 से ही काम करना पड़ेगा, आप 10 यूज नहीं कर सकते। वॉट एवर टेक्नोलॉजी यू हैव, आपको उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे रह के काम करना होगा। चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे वो कोई पुराने जमाने का मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर का बात हो, इन एवरी केस आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे साहब। उस दिन उड़ीसा में एक गांव के बारे में स्टडी कर रहा था सर। उड़ीसा में एक जिला है सर, नाम सुने होंगे आप लोग, कोरापुट। नाम सुना है किसी ने? ऐसे उड़ीसा से है हमारे यहाँ पर। हाँ कोरापुट। कोरापुट कितना दूर है तुम लोग वहां से? काफी दूर होगा कोरापुट भद्रक से। हाँ सर काफी दूर है। कोरापुट में एक ट्राइबल विलेज है, ये ट्राइबल विलेज अभी भी आपको फील होगा कि आप आज से 1000 इयर्स बैक में पहुंच गए। अगर कभी भी मौका मिले ना तो जरूर जाना सर। सीरियसली यू जस्ट फील दैट कि आप अभी भी 1000 इयर्स बैक में मतलब जी रहे हो। और वहां पर अभी भी वो ट्राइबल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। ये देखो सर कोरापुट का टूरिज्म, ठीक है। मतलब आप अगर कभी भी मौका मिले ना, वहां पर अभी भी हाथ का बना हुआ, ये देखो सर, ये कोरापुट में ये ट्राइबल है। आप देख सकते हैं सर इन लोगों को, मजाक नहीं कर रहा सर, इंडिया में ही है। इनका जीने का तरीका आज के डेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये लोग अभी भी जंगल में ही रहते हैं, पूरा का पूरा जंगल के बेसिस में ही अपना डे टू डे लाइफ बिताते हैं। सर उगांडार लोकদের মতো। हाँ युगांडार लोकদের মতো। हाँ एग्जैक्टली, अफ्रीकन ट्राइब जैसे रहते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट, एग्जैक्टली। लेकिन हाँ थोड़ा इंडियन नेस है, ये लोग इंडियन जैसा कपड़ा वगैरह भी पहनते हैं, ठीक है। तो लेकिन ट्राइबल कल्चर है। तो आपको अगर वहां पर भी कभी जाने का मौका मिलेगा ना, अभी भी वो लोग, उनके पास ना वो हस्किंग जो होता है ना, जिसमें वो धान चावल आटा कूटा जाता था ना, ऐसे पुराने टाइप का ना एवरीथिंग यहाँ पर मिलता है। और वही चीज यूज करते हैं ये लोग अभी भी ऐसा यूज करता है, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो घूमने जाना। ऐसे वो लोग थोड़ा डरते हैं हम लोगों से, क्यों जानते हो? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है ना हम लोग का, वी आर नॉट गुड, हम लोग अच्छे नहीं है सर। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर वेरी प्योर, वी आर नॉट प्योर, ठीक है। ये महिलाएं जब शहर में आते हैं तब नॉर्मली ये अपने गांव में नॉर्मल रहते हैं, जैसे ट्राइबल रहते हैं, बट जब ये शहर में आते हैं ना, ये शहर में ही एक्चुअली आ रहा है, जब शहर में आते तब ये दो कपड़ा पहन लेते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा सो कॉल्ड सोसाइटी इतना बेकार का मतलब एजुकेशन सिस्टम है हमारा, कि हम लोग इंसान का वो इज्जत नहीं देते। स्पेशली इनका जो औरत लोग है, ये कॉमन सोसाइटी से ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चिंतित रहते हैं। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है, जैसे ये लोग चेंज नहीं किया, ठीक है। ये लोग अभी भी वही पुराने स्टाइल में जीते हैं, बट इनको
इनके यहाँ पर अभी भी वो पुराने इंडिजिनस सिस्टम पे चीज बनते हैं, ठीक है, और वो चीज का दाम बहुत मिलता है, फॉरेन टूरिस्ट के पास बहुत अच्छा दाम मिल सकता है, बट जिस हिसाब से दाम मिलना चाहिए इनको मिलता नहीं है सब। बट फिर भी इनका हाथ का बना हुआ जो भी चीजें हैं ना, सीरियसली सर देखने लायक। जैसे ट्राइबल डांस कहते हैं सर इसको, मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा घर भी वेस्ट बंगाल के जहाँ पर है वहां पर भी ट्राइबल डांस वगैरह होता है, बट दे आर सीरियसली वेरी वेरी इंडिजिनियस, मतलब एकदम बहुत पुराने जमाने जैसे ही ये लोग रहते हैं अभी भी। ओके सर, चलो सर, ऐसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, घूमते घूमते पागल हो जाएंगे, पीपीसी प्रूव करना है। ओके अच्छा, इट इज एज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। तो ये मान रहे हैं, जैसे कोरापुट का लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा चीज नहीं सोचते, जस्ट फील दैट एक कपड़ा मिल जाए और खाने के लिए गेहूं मिल जाए, दे जस्ट फील इन दैट वे, ठीक है। द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी कैन बी अल्टरनेटिवली यूज्ड इन बोथ द कमोडिटीज। आप अल्टरनेटिवली कभी क्लोथ ज्यादा कभी व्हीट ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, इफ द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, सपोज आप क्लोथ का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी विल बी डिक्रीज्ड। अगर आप क्लोथ ज्यादा बनाना चाहोगे तो आपको व्हीट कम करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों सर, ऐसा क्यों, आप दोनों ही नहीं बढ़ा सकते, व्हाई? अगर क्लोथ को इंक्रीज करना है तो व्हीट को डिक्रीज करना होगा, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा क्यों, प्लीज टेल मी। अरे जल्दी बताओ, बोलो सर, किसी को तो समझ आ रहा होगा कि एक को इंक्रीज करेंगे दूसरे को डिक्रीज करेंगे, व्हाई, दोनों को क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिकॉज हम लोग के पास लिमिटेड मतलब वो है। वेरी गुड रिसोर्स सर, फिक्स्ड है, रिसोर्स फिक्स है सर, वेरी गुड Fixed सर, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज रिमेन फिक्स्ड। आपके पास अगर 5000 है तो 5000 से ही काम चलाना पड़ेगा। अब 5000 से अगर आप बोलोगे कि सारा का सारा गेहूं में लगा दोगे तो फिर पहनने को नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, फटा कपड़ा पहनना पड़ेगा। और अगर आप सारा का सारा कपड़ा में डाल दोगे तो फिर खाओगे क्या, पत्थर कंकड़, क्या खाओगे? बात समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हर एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑब्वियसली। मैं थोड़ा प्रिमिटिव वे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली एक जमाना था सर जब हम लोग भी ऐसे ही जीते थे। हाँ सर, क्या ऐसे कोरापुट वाला जिंदगी हम लोगों ने नहीं जिया? अरे हमारा पूर्वज ने जरूर जिया होगा, हाँ, हमारा जो भी एंसेस्टर जो है वो सब ऐसे ही थे एक टाइम पे। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न बनाए सर। मुझे तो लगता है यही जिंदगी अच्छा था सर। ये जो आज के रेट में जो मॉडर्निटी के नाम पे हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता इस पे कोई डेवलपमेंट है सर। नेचर के साथ कौन है आप बताओ? शुद्ध हवा कौन लेते हैं? प्योर ऑक्सीजन किसको मिलता है? प्योर नेचर किसको मिलता है? इसे कि हमें प्योर खाना किसको मिलता है? इसे कि हमें, हाँ हाँ, सब कुछ इन्हीं को मिलता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज विथ नेचर। हम लोगों को नहीं, हमारा लाइफ आर्टिफिशियल है। हम लोग है तो नेचुरल पर्सन, बट जिंदगी आर्टिफिशियल है। ये पर्सन भी नेचुरल है और इनका जिंदगी भी नेचुरल है। मैं बहुत जेलस हूँ इन लोगों से, आई एम सीरियसली, मैं बहुत जेलस हूँ, क्योंकि मुझे भी कई बार फील होता है कि भाई ऐसा जिंदगी हमें भी मिलता, भगवान क्यों नहीं दिया, पता नहीं। जो भी हो, इनका भी प्रॉब्लम है सर बहुत। शायद मुझे अभी डाल दो तो फिर मैं तो मर जाऊंगा 2 दिन में ऐसे जिंदगी जीने के लिए। बट फिर भी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ का बात करें तो इनका ही ज्यादा अच्छा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा कुछ हेल्प इन्हें भी कर दे, लाइक इनके यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि वाटर जो है ना सर, पीने वाला पानी वो अच्छा नहीं है इनके पास, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अभी भी क्यों नहीं करता गवर्नमेंट, इतना दिन हो गया, एटलीस्ट पीने का पानी तो क्लियर कर हो, मतलब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली पीपीसी समझ रहे हैं ना सर, एक को इंक्रीज करना है तो दूसरे को डिक्रीज करना है। अब चलो सर देखते हैं स्टैटिस्टिक वाइज। ओके, स्टैटिस्टिक्स में ध्यान दे और फिर ग्राफ को भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं है सर, ये स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ में कुछ नहीं है। इफ यू नो दी बैकग्राउंड देन स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ तो बच्चे का खेल है। अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए तो फिर ये सीरियसली बच्चे का खेल है। अब देखो, आपको मैं अभी बताऊंगा, आप 2 मिनट में समझाओगे। आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ए बी सी डी ई एफ, मतलब आपके पास ऐसे 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब दीज आर प्रोबेबल कॉन्सेप्ट। आप टाइप 1 यूज कर सकते हो, टाइप 2 यूज कर सकते हो, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। मतलब एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो तो इसमें बताया जा रहा है सर, कपड़ा कुछ नहीं मिलेगा बट वेट मिलेगा 15 kg का, आपकी गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है। सपोज आपके पास 200 रुपीज है,
200 रुपीज में से फॉर एग्जांपल यू कैन बाय 15 kg ऑफ वेट, बट क्लोथ कुछ नहीं मिलेगा। सर आप लोग बात समझ रहे हैं ना सर? इसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द सेंस सर सिर्फ खाने से चलेगा कि पहनना भी पड़ेगा? नहीं तो ठंड में मर जाओगे या गर्मी में मर जाओगे। यस और नो? यस सर। यस ना? Yes, आपको sir. आपको दोनों चाहिए, खाना भी चाहिए और पहनना भी पड़ेगा, नहीं तो आप गर्मी में मर जाओगे। कोई बोलेगा सर पत्ता वगैरह पहन लेंगे जंगल में मिलने वाला। अरे सर पत्ता में भी तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है? ये लोग भी आजकल पत्ता नहीं पहनते सर। अफ्रीकन ट्राइबल में अभी भी पत्ता पहनने वाला बहुत सारा ट्राइब दिखेगा, बट ये लोग भी कपड़ा पहनना तो चालू कर दिया है, ठीक है? दे ऑल्सो वो पत्ता नहीं पहनते, मतलब जो पेड़ का पत्ता वगैरह होता था ना, वो लोग ये चीज नहीं पहनता है। हाँ, इनका कॉन्सेप्ट अपने जैसा है, बट कपड़ा तो ये भी গলায় पहनते। এটা আছে, हाँ बोलो। গলায় এটা কি পড়ে আছে? अरे ये टाइप ऑफ जैसे हम लोग नेकलेस पहनते हैं, इनका नेकलेस है, ये इनका नेकलेस है, ठीक है? अब उन्हीं को जाके पूछना पड़ेगा। इनमें से कोई कोई है जो आजकल एजुकेशन लेके काफी जब काफी कुछ कर रहा है सब। ओके, अरे क्या हम ट्राइबल एजुकेशन थोड़ी ना कर रहे हैं। चलो देखो एक कहानी क्या सुना दी है और उसके पीछे पड़ गए। तो पहला केस क्या है कि आपको 15 kg यू हैव 200 रुपीज से फॉर एग्जांपल आप 15 kg फीट खरीदोगे तो कपड़ा नहीं मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है। अब आपको अपॉर्चुनिटी किस चीज का चाहिए? आपको दोनों चीज चाहिए। जैसे कि अगर 15 kg वेट से आपको पहनने के लिए कुछ चाहिए तो फिर वेट को कम करना पड़ेगा, ठीक है? से फॉर एग्जांपल अगर आप 150 200 में से अगर पूरा का पूरा 200 वेट में लगा दोगे तो क्लोथ के लिए कुछ नहीं बचेगा। बट इफ यू कैन एडजस्ट लिटिल वेट कि 14 kg ऑफ वेट लोगे, उसके लिए अगर आप 150 रुपीज खर्चा करोगे, देन 50 रुपीज के लिए क्लॉथ खरीद सकते हैं ना? हाँ सर, से फॉर एग्जांपल अगर 150 रुपीज हम 14 kg वेट पे लगाए तो 50 रुपीज बचा सकते हैं। तो दिस 50 रुपीज से हम एक कपड़ा खरीद सकते हैं, जिससे हम अपना मतलब जो भी वेदर से बचना हो या फिर लाज शर्म को ढकना हो, जो भी जरूरी है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स है हमारे लिए, ठीक है, जीने के लिए, तो कम से कम एक कपड़ा पहनने का या एक क्लोथ का खरीदने का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिलता है। तो दैट्स व्हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यू अंडरस्टैंड सर मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ऐसे घर में भी अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिलता होगा आपको। जल्दी बताओ सर, दुर्गा पूजा के टाइम पे आप लोगों को पॉकेट मनी मिलता है कि नहीं? यस सर दुर्गा पूजा के टाइम पे स्पेशली जो आर फ्रॉम बंगाल, उनको दुर्गा पूजा में टाइम पे मिलता होगा। जो लोग दूसरे स्टेट से हैं, अपने अपने स्टेट या अपने अपने जो त्योहार है, ठीक है, जैसे मुस्लिम में ईद के टाइम पे मिलता होगा, है ना सर? तो दुर्गा पूजा हो, ईद हो, रथ यात्रा हो, हाँ, ये हर मतलब फेस्टिवल्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट का लोग है वो बहुत खर्चा करते हैं। तो हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम पे बहुत खर्चा होता है। तो से फॉर एग्जांपल स्नेहेश को पॉकेट मनी मिला है। क्या स्नेहेश को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। स्नेहेश तेरे को कितना पॉकेट मनी मिलता है दुर्गा पूजा के टाइम पे शॉपिंग करने के लिए? वो सर 5 मतो दें। 5000। चलो वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्टली बताया। तो 5000 में शॉपिंग करता है ना, तो कपड़ा वगैरह खरीदता है या उसका अलग? না না স্যার, ওটা দিয়ে জামা কাপড় কিনি তো। अच्छा, 5000 में कपड़ा भी खरीदते हैं स्नेहेश। तो स्नेहेश জামা কাপড়ই কিনি আর হাত খরচার টাকা আলাদা পরে নিতে। अच्छा वो बाद में वो बाद में ओके। तो 5000 जो तुम्हें मिलता है, तो 5000 में सपोज मानो तुम पैंटालून्स में गए हो, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, अब पैंटालून्स हो या फिर तुम कोई भी मॉल में जाओ जो भी तुम्हें ब्रांड पसंद फैक्ट्री ना হলে সাউথ সিটিতে। ओके, ब्रांड फैक्ट्री नहीं तो साउथ सिटी, ये पसंद है स्नेहेश को। तो सपोज मानो कि ब्रांड फैक्ट्री में गए और पेपे जीन्स पकड़ लिया। पेपे जीन्स कितने में आ जाएगा सर, बोलो? सर 2.5। 2500। 2500 मिनिमम है ना? हाँ मिनिमम है। तो अगर आप 5000 में से 2500 एक जीन्स के पीछे लगा दोगे, आपका टारगेट था 2 जीन्स 2 टी शर्ट, ऐसे ही नॉर्मल टारगेट होते हैं, है ना? क्योंकि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी बहुत ज्यादा है। अब एटलीस्ट 2 जीन्स 2 टी शर्ट या शर्ट तो चाहिए। तो 2 जीन्स में अगर एक जीन्स में ही 2500 चला गया तो क्या आपका बजट फुलफिल होगा? ना सर। तो फिर आपको पेपे जीन्स छोड़ना पड़ेगा, হ্যাঁ है ना? কিন্তু तो স্যার फिर ব্র্যান্ড ফ্যাক্টরিতে একটা সুবিধা আছে, শেয়ারে কিনলে অনেকখানি লেস দেয়। ओके, these are exceptional points. These are exceptional points. मैं तो बस बात को समझने का कोशिश करो, ठीक है?
चाहे वो पेपे हो या जो भी हो, आप अगर आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना सर। अगर आप 2500 में एक जीन्स ले लेते हो तो फिर आपके पास और बचा है 2500, इसमें आपको और एक जीन्स, ठीक है, और 2 शर्ट या टी शर्ट आपको लेना पड़ेगा। तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो गया सर? किसी के ना किसी के साथ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट जींस 1000 में लेना पड़ेगा। अब 1000 का जीन्स तो आपको कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, 1000 का जीन्स तो कॉम्प्रोमाइज हो गया क्वालिटी के साथ। ये सर नो, यस सर, है ना? आपको पसंद नहीं आएगा, या फिर आपको टी शर्ट सस्ता में लेना पड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा सर। ऐसा तो नहीं ना कि स्नेह सिर्फ जीन्स पहन के घूमेगा, टी शर्ट तो चाहिए स्नेह। हाँ सर, लग ऑब्वियसली, नहीं तो पुराना वाला लेके चलना पड़ेगा। अब वो तो नहीं कर सकते ना, प्रेस्टीज चला जाएगा दुर्गा पूजा हॉपिंग के टाइम पे। पैंडल हॉपिंग कहते हैं हमारे यहाँ पर, पैंडल हॉपिंग, ये एक अलग ही फैशन शो है, ठीक है। लोग फैशन शो देखते हैं, हमारे दुर्गा पूजा के टाइम पे कोलकाता में फैशन शो चलता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना? फैशन शो ही चलता है कि नहीं चलता? है सर, चलो तो यस एग्जैक्टली, सब डिजाइनिंग स्टाइल में चलता भी है, ठीक है, जस्ट लाइक फैशन टीवी जैसे होता है। अरे डिजाइनिंग स्टाइल में चलेगा, डिजाइन में कपड़ा पहनेगा, मजा ही अलग अलग है सर, जो भी हो। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्नेहस को भी अपने 5000 लिमिटेड रिसोर्स के अंदर सोचना पड़ता है। ऐसा तो नहीं ना कि स्नेहस अपने पापा को जाकर बोलेगा पापा और 5000 दो, तो स्नेहस का पापा तो ना ना बोल देगा डायरेक्टली। क्या स्नेहस ना बोलेगा ना? है, है बोले हाँ बोले, ओके ठीक है, झगड़ा मत करो तुम लोग, लेकिन सीरियसली किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होता सर, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी को, जीन्स को सैक्रिफाइस करो टी शर्ट लो, या टी शर्ट को सैक्रिफाइस करके जीन्स लो। जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोगों ने वेट को सैक्रिफाइस करके क्लोथ ले रहे हैं। 14 केजी वेट से 12 केजी में आ जाएंगे तो 2 क्लोथ मिलेगा, 12 केजी से 9 केजी में आ जाएंगे तो 3 क्लोथ मिलेगा, 3 से 9 से 5 में आ जाएंगे तो 4 कपड़ा मिलेगा सर। तो एग्जैक्टली अब ये डिपेंड करता है आपके नीड के ऊपर, इट्स डिपेंड ऑन योर नीड, है ना सर? आपका नीड कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्रोच लोगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आया सर? हेलो, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ रहा है? ये सर नो? यस सर, यस ठीक है, सर। तो दिस इज कॉल्ड सर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, किसी चीज को सैक्रिफाइस करके किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेने के लिए जो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ लुक जस्ट, ओके, अब इसको ग्राफ में पुट करते हैं सर। हाँ, अब इसी पॉइंट को ग्राफ में पुट करते हैं। ये स्नेह सर संपत का क्या होता रहता है, कभी आता रहता है कभी जाता रहता है। ओके देखो, अब इधर वेट ले लेते हैं, इधर क्लोथ ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ओरिजिन है आपका 0 2 3 4 5, ठीक है। 5 कपड़ा ले आप ले सकते हो, और साथ में इधर वेट का 15 केजी वेट, इधर 14 13 ऐसा करके आपका जो भी नीचे तक आ सकते हो आप। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पुट करना है तो कैसे पुट करोगे सर? बहुत सिंपल वे में पुट हो सकता है। अब पहले दोनों साइड में इधर वेट का डेटा पुट कर दो, इधर क्लोथ का डेटा पुट कर दो। सर मुझे एक चीज बताओ, जब आपको 15 केजी वेट मिल रहा है, क्या तब आपको कोई क्लोथ मिल रहा है सर? जब आपको 15 केजी वेट मिल रहा है, क्या तब आप कपड़ा खरीद सकते हो? ये सर नो? नहीं ना। तो 15 में 0 क्लोथ है ना, 15 में 0 क्लोथ, दिस इज 1, हाँ सॉरी दिस इज 1 होगा। अब जब आपको 14 मिला तब आपको कितना कपड़ा मिला? जब आपने वेट को 14 कर दिया तब कपड़ा कितना ले लिया? क्लोथ एक, है ना। फिर 14 से आपने 12 में आ गए सर, 12 में। अगर आप 12 वेट लिए, 12 केजी ऑफ, फिर आपको यहाँ पर कपड़ा कितना मिल गया? 2। कैसे मिला सर? 15 से 14 का कितना सैक्रिफाइस है? 1 का। तो इधर 1 का सैक्रिफाइस से आपको इधर 1 मिला। फिर 14 से 12 का सैक्रिफाइस कितने का सैक्रिफाइस है सर? 2 का। तो इधर 2 का सैक्रिफाइस से आपको इधर 2 मिला, ठीक है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही हो रहा है कुछ टाइप का। फिर इधर जब मैंने 12 से 9 कर दिए, ठीक है, वेट को 9 में डाल दिए, तो मुझे क्लोथ कितना मिला सर? 3। फिर 9 से जब 5 में आ गए, 4 का गैप है, इसके कारण हमें क्लोथ कितना मिला सर? 4। अब आपने डिसाइड किया, नाउ यू डिसाइडेड कि आपको
व्हीट चाहिए ही नहीं, यू डोंट वांट टू बाय व्हीट, तो फिर आप कितना कपड़ा खरीद सकते हो? 5। 5। अब ये जितना सारा पॉइंट यहाँ पर बिल्ड हुआ था, सारे के सारे पॉइंट को बस जोड़ दो, जितना सारा पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हुआ था, जस्ट ऐड दिस पॉइंट्स। समझे सर? दिस कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीसी, पीपीएफ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये सब नाम से जाने जाते हैं सर। बोलो सर, पीपीसी समझ में आया? यस सर। यस सर। एनी डाउट सर? किसी को कोई डाउट है? सृजिता का आवाज नहीं आ रहा है, मुझे नताशा का आवाज नहीं मिल रहा है सर, आप लोग भी बता दो थोड़ा सा। सोविक, मन्नान, बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, रौनक, ओके, Yes, नेहा, ओके, नेहा समझ आ रहा है? नेहा, ओके, देखो सर, अब पीपीसी में कुछ और सारी बातें, ठीक है? अगर पीपीसी समझ में आ गया ना, तो फिर बाकी बात भी समझ में आ जाना चाहिए सर। तो फ्रॉम द अबव टेबल एंड फिगर इट इज क्लियर दैट व्हेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ इंक्रीजेस, जब हम क्लोथ को इंक्रीज कर रहे हैं, देन प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस and it will give concave shape of PPC because opportunity costs are increasing. PPC and productivity efficiency, because opportunity costs are increasing, PPC and productivity efficiency. तो एक को कम करना है तो दूसरे को बढ़ा सकते हैं। All points on PPC कर्व, जैसे कि ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना सर, ये जो PPC कर्व में जितना सारा पॉइंट बना है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड F पॉइंट, ठीक है? ये PPC में जो पॉइंट बना है इसको क्या कहते हैं सर? All points are PPC. Just a second. कहाँ चला गया सर? A, B, C, D, E, F shows the goods and service produced at least cost. सबसे सस्ता दाम में आप क्या कर सकते हो? And no resources is wasted and the economy is productively efficient. PPC का यही अप्रोच है कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट रहेगा और कोई भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर नष्ट नहीं होगा। मतलब वॉट एवर यू हैव, आपको पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है। अनएम्प्लॉयमेंट ना तो रिसोर्स का होगा, मतलब ना तो नेचुरल रिसोर्स और ना ही ह्यूमन रिसोर्स, पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आपको दिखाना पड़ेगा। अब ये रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल है सर, बट फिर भी पीपीसी का जो थ्योरम है वो इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। पीपीसी का थ्योरम इसी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। अब सेम टू सेम पॉइंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीसी का रिलेशनशिप भी देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है सर? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे कि आपने व्हीट को सैक्रिफाइस किया तो आपको कपड़ा मिला, जैसे स्नेहस ने पेपे को सैक्रिफाइस किया, पेपे जीन्स को सैक्रिफाइस किया, तो ठीक है, पेपे जीन्स छोड़ के उसने ली कॉपर लिया या फिर बफेलो लिया। अरे ऐसे ब्रांड है जीन्स का, थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है, सही बोल रहे हैं ना सर? ली कॉपर, बफेलो, ये सब ब्रांड है ना? हाँ सर। तो पेपे जीन्स से थोड़ा सा ली कॉपर में भी सस्ता मिल सकता है, आई डोंट नो, बट ली कॉपर इज अ वेरी गुड ब्रांड। तो पेपे जीन्स को सैक्रिफाइस करके अगर 2500 की जगह ली कॉपर 2000 में इसको मिल जाए, किसको? स्नेहस को, तो फिर स्नेहस को 500 एक्स्ट्रा रह गया, जिससे वो एक अच्छा टी शर्ट ले सकता है। तो एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड फॉरगोन कॉस्ट। एक का कॉस्ट को हटाओ एंड ट्रेड ऑफ करो। ट्रेड ऑफ मतलब दूसरी चीज में आपको बेनिफिट मिले। In the context of PPC, since there are only two goods, therefore opportunity cost of producing one good is in terms of sacrifice made of other good. पेपे जीन्स का सैक्रिफाइस दूसरे गुड्स पाने के लिए हेल्प करता है। स्नेहस को टी शर्ट मिलता ही नहीं, एक 500 वाला टी शर्ट उसको सैक्रिफाइस ही करना पड़ता, बट क्योंकि उसने पेपे जीन्स सैक्रिफाइस किया तो उसके बदले उसको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में एक टी शर्ट तो बनता है सर। और 500 में सर एक रीजनेबल टी शर्ट आ सकता है। हाँ सर, रीजनेबल टी शर्ट आ जाएगा 500 में? अरे बोलो सर। यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, रीजनेबल टी Yes. शर्ट आ सकता है। हाँ। बहुत हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, आई डोंट नो सर, बट रीजनेबली एक देखने चलने वाला टी शर्ट तो 500 में आ सकता है। PPC downward sloping because more production of one good is associated with less of other good.
ये जो पीपीसी है ना सर, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, याद रखिएगा सर। और इसके पीछे मेन रीजन है, जब आप एक को बढ़ाते हो दूसरे को कम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इसका शेप ऐसा ही होगा। ये वीट का डिक्रीज होना, वीट का डिक्रीज होना और क्लोथ का इंक्रीज करना, ये देखो सर मूवमेंट देखो इसका, वीट का मूवमेंट इधर है, क्लोथ का मूवमेंट इधर है, तो एक मूवमेंट ऐसा, दूसरा मूवमेंट ऐसा, तो अल्टीमेट जो मूवमेंट है पीपीसी का वो डाउनवर्ड ही हुआ ना सर। लेकिन सर अगर ऐसा होता कि वीट का मूवमेंट ऐसा, क्लोथ का मूवमेंट ऐसा, तो क्या ये डाउनवर्ड लगता? जस्ट टेल मी। है ना? तो दोनों मूवमेंट इसका क्या है, इसका दोनों मूवमेंट डाउनवर्ड में है, मतलब डाउनवर्ड बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली क्लोथ इंक्रीज हो रहा है, क्लोथ का इधर एक्सटेंशन हो रहा है और वीट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये सामने की तरफ बढ़ रहा है, तो अल्टीमेट इसका जो एवरेज मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। रीजन समझ में आया कि क्यों डाउनवर्ड है? जिसको बोलते हैं सर डाउनवर्ड स्लोपिंग, जस्ट लाइक डिमांड कर्व। मैं जब डिमांड कर्व भी बताऊंगा आपको, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट डिमांड कर्व में भी यूज हुआ है सर। कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, उसका भी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है। सिमिलरली पीपीसी क्यों डाउनवर्ड होता है, ये भी एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है कि व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई होप यू गॉट द रीजन। रीजन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया, या फिर कि मैं मुझे अकेला ही समझ आ रहा है सर? ओके, यस एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो समझ में आ गया आपको। पीपीसी कॉन्केव होता है सर ओरिजिन की तरफ ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये तो कॉन्केव होगा ही ना। कॉन्केव मतलब सर कटोरा का पीछे वाला हिस्सा। कटोरा समझते हो? अरे कोई भी बॉल ले लो सर, उसका पीछे वाला एरिया। अरे बॉल समझते कि नहीं समझते? जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं बाटी। हाँ सर, है सर। यस ये देखो सर, से फॉर एग्जाम्पल ये एक बाटी है। हाँ सर, ये बाटी का द बॉल जो भी दिख रहा है ना आप लोगों को, इसका पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जब हम लोग कटोरा को ऐसे देख रहे हैं, क्या पीपीसी को जैसे ही देखने में नहीं हो रहा है सर? हाँ, पीछे वाला हिस्सा, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करने के बाद जो जो शेप क्रिएट होता है ना, वो वाला शेप होता है। इसको कॉन्केव बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्केव बोलते हैं, ठीक है। इवन बॉर्ड आउट शेप भी बोलते हैं सर। बॉर्ड आउट शेप भी बोला जाता है इकोनॉमी में, इसका भी जिक्र किया गया है, इसको बॉर्ड आउट शेप भी बोलते हैं। तो ये जो बॉल शेप होता है ना इसका, ये बॉल शेप इसका कॉन्सेप्ट के साथ बड़ा कनेक्टेड है। तो दिस पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड कॉन्केव। सर कॉन्केव का उल्टा क्या होता है, एनीवन? कॉन्वेक्स। कॉन्केव शेप का उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता तो कैसा देखने में होता बोलो तो? कटोरा का आगे वाला हिस्सा। एग्जैक्टली ऐसा होता, कटोरा का आगे वाला हिस्सा। आगे वाला हिस्सा होगा तो इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स। क्या ये पीपीसी में होता है? नहीं, ये पीपीसी में नहीं होता। कॉन्वेक्स पीपीसी में नहीं दिखेगा। कॉन्वेक्स आपको दिख जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आपका अल्फ्रेड मर्सेल, और उसके बाद एक पॉइंट है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, अरे क्या बोलते हैं उसको, ओहो, क्वालिटेटिव अप्रोच में बात करते हैं सर। हिग्स एंड एलन का एक अप्रोच है, ठीक है, उसमें बात होगा कॉन्वेक्स कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बट करेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीपीसी कॉन्केव होता है, और इसके पीछे रीजन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके पीछे भी रीजन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आपने देखो सर, 15 से इसको 14 किया, 14 से इसको 12 किया, 12 से इसको 9 किया। जब जब आप इसको छोड़ रहे हो तब तब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। आप इस पे जितना सैक्रिफाइस कर रहे हो आपको इधर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यस और नो? व्हीट में सैक्रिफाइस मतलब क्लोथ में अपॉर्चुनिटी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जो शेप बन रहा है ये कॉन्केव बन रहा है। यही रीजन काम यहाँ पर भी करता है। तो ये भी सवाल होता है सर, व्हाई पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। और ओरिजिन मतलब सर दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। बोलो सर, बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं? है सर। यस सर। ओके सर, तो एग्जैक्टली धीरे धीरे ही सही हम लोग पहुंच गए कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी समझ गए।
ये देखो सर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट मेक्स द पीपीसी कॉनकेव एंड मेक्स बॉड आउट शेप। ठीक है, जस्ट कटोरा का पीछे वाला हिस्सा जैसा होता है। पीपीसी में भी स्ट्रेट लाइन, सर क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मतलब जस्ट लाइक ऐसा? यस, हो सकता है इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, मतलब अगर वो चेंज नहीं होता तो फिर ये वाला जो शेप बन रहा है ना, ऐसा नहीं बनता, तब वो ऐसे स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की तरह बनता। is negative slope not due to increasing opportunity cost but due to scarcity because at point of time we have limited resources। मतलब इसका जो नेगेटिव स्लोप होता है ना, इसके पीछे नेगेटिव मतलब हमेशा ये राइट साइड से नीचे की तरफ ऐसे आता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। दिस स्लोप इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। और ये नेगेटिव स्लोप के पीछे इसका रीजन जो होता है दैट इज जस्ट नॉट ड्यू टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट ड्यू टू स्कार्सिटी, बिकॉज अभाव है सर, अभाव है हमारे पास, कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमेशा किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिसोर्सेज लिमिटेड ही होगा। दैट इज द रीजन कि पीपीसी कॉनकेव भी होता है और ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एज वेल एज स्कार्सिटी, ये सारा का सारा रीजन मिला के पीपीसी को कॉनकेव टू द ओरिजिन बना देते हैं। एंड द फाइनल पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी। फाइनल 2 पॉइंट है सर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपीसी। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में मैं क्या बात कर सकता हूँ सर, एक पॉइंट आएगा सर आगे डिमांड जब करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में, बजट बोल के एक पॉइंट आएगा, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट बात होगा। तो इसीलिए ये पीपीसी का कॉन्सेप्ट रहना बहुत जरूरी है फॉर आवर फर्दर चैप्टर्स। व्हेन एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ऑन पीपीसी इट मींस दैट देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि पीपीसी का थ्योरम जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट में ही आधारित है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ना ही नेचुरल रिसोर्सेज और ना ही ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड ऑल द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली। But if an economy operates inside the PPC, then there is unemployment or underemployment। ऐसे ये U जो है ना सर, इसका मतलब है हम रिसोर्सेज जो है हमारे पास उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो एस पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट में हम पहुंच नहीं पा रहे, दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी बन रहा है। ठीक है, तो पीपीसी में रहना मतलब वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव, दिस पॉइंट ए एंड बी फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। तो पीपीसी का मेन टारगेट यही है कि ना तो हम अंडर यूटिलाइजेशन करेंगे और ना ही हम ओवर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ तक हम पहुंच नहीं सकते, दिस इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी एंड दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर कैपेसिटी। तो हमें रहना किस में है सर, हमें रहना है इस पर्टिकुलर पीपीसी के अंदर, दैट ए पॉइंट एंड बी पॉइंट हमें यही शो करता है कि वॉट एवर वी हैव, वॉट एवर ह्यूमन रिसोर्स, whatever natural resource, whatever raw material we have, we just need to use it properly and efficiently, so that we can say कि the business is run या economy is run, business नहीं बोलना चाहिए, PPC मतलब economy run on PPC। ठीक है, तो this is unemployment and PPC का concept। बट सर क्या ये रियल लाइफ में सच में बहुत पॉसिबल है? नहीं सर, इट्स नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल इन रियल लाइफ। ठीक है, ये पीपीसी का क्रिटिसिज्म भी है, ये पीपीसी का क्रिटिसिज्म भी है। सर क्या पीपीसी शिफ्ट कर सकता है? यस सर, पीपीसी कैन शिफ्ट। सपोज दिस इज द पीपीसी का पुराना कर्व, मतलब ये पहले का पीपीसी यहाँ पर था, फीट और क्लोथ के हिसाब से ही है, पीपीसी पहले पीपी में था, अब पीपीसी P1 में शिफ्ट हो गया। मतलब ये जो शिफ्टिंग है ना, दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्टिंग। जस्ट फील दैट आपका राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। ये राइटवर्ड शिफ्टिंग कब होता है? जब प्रोडक्शन बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है। से फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, कैपिटल मिल रहा है, पूंजी और बढ़ रहा है इकोनॉमी में, इकोनॉमी का इनकम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है तो मार्केट बढ़ रहा है, लेबर फोर्स बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। हर चीज में अगर ग्रोथ है, चाहे टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो, कैपिटल ग्रोथ हो या लेबर फोर्स, पॉपुलेशन, मार्केट, हर चीज में ग्रोथ है, तो पीपीसी पीपी से P1 में शिफ्ट हो सकता है। क्या सर ऑपोजिट हो सकता है? यस सर। से फॉर एग्जांपल P1 इज आवर ओल्ड मतलब पीपीसी, मतलब पहले इकोनॉमी सपोज मानो कि P1 में था, अब P1 से इकोनॉमी पीपी में आ रहा है। सर कब हो सकता है? सर कोविड के कारण हुआ है क्या? कोविड के कारण कैपिटल फॉर्मेशन कम हो गया है क्या? यस और नो? यस सर। Yes, sir. है ना सर? पॉपुलेशन ग्रोथ, लेबर फोर्स कम हुआ है क्या? यस सर। यस ना? अरे Yes, कितना sir. सारा जगह में लेबर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो चुका है। जस्ट ऑपोजिट, तो चाहे कोविड हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे नेचुरल फिनोमेना हो, किसी भी तरह का डिजास्टर हो, इकोनॉमी नीचे की तरफ आता है। ठीक है, उस पॉइंट में भी पीपीसी शिफ्ट करता है, बट उसको बोलते हैं सर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ऐसे होगा मूवमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी जैसे एक्सटेंड भी करते हैं, इकोनॉमी वैसे डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन पीपीसी। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पीपीसी। ठीक है, तो दिस इज हाउ दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द ओवरऑल पीपीसी कॉन्सेप्ट। आई होप सर आपको समझ में आया होगा आप सभी को।
नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा सर, यूएसए, चाइना, इंडिया, मजा आ जाएगा सर। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म मिक्स्ड, इंडिया, यूएस वर्सेस चाइना वर्सेस इंडिया, सुनना चाहोगे ना नेक्स्ट क्लास में? यस सर। ओके Yes, सर। नेक्स्ट Yes, दिन का sir. केस स्टडीज होगा सर, इंडिया, चाइना, यूएसए का पूरा इकोनॉमी का स्पेशल डिस्कशन। लेकिन सर क्या पीपीसी क्लियर है? दैट इज द क्वेश्चन सर। यस सर। Yes, sir. सारा का सारा पीपीसी का ग्राफ जो है, सारा का सारा ग्राफ को प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ खुद का और शेयर करो सर कि क्या पीपीसी पढ़ाई कर रहे हो, मुझे भी जानना है। फिर तो टेस्ट जब अरेंज करेंगे तब तो आपको अब लोगों का जो भी है वो तो समझ आ ही जाएगा मुझे। अभी ठीक है, अभी टेस्ट नहीं होगा, थोड़ा पढ़ाई को आगे जाने दो फिर होगा। ठीक है सर, कोई क्वेरीज है क्या किसी का रिगार्डिंग टुडेज क्लास? हाँ सर, एनी क्वेश्चन? सृजिता, सौविक, स्नेहेश, संपद, रौनक, रेशमा, नेहा, हाँ सर, नताशा, ओके सर, नो सर। ठीक है सर, Yes, sir. ओके विश्वजीत, मन्नन, ठीक है, ओके सर, टाटा, फिर बाय। Bye, Bye, sir. Bye, sir. बाय सर, टाटा, Bye, sir. बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम।